फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लासेस यहां पर रात्रि के 9 बजे रहती थी, तो आज से आपकी मॉर्निंग यहां पर दोपहर 12 बजे भी रहा करेगी। डेली क्लास रहेगी, है ना। 2 क्लास रहेंगी और शाम को भी आपको मैथ की क्लास डेली मिलती है। वो भी क्लास आप इंजॉय कीजिए, है ना। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, तो आपको 3 क्लासेस डेली मिल रही है ना। चलिए, तो संख्या कम किसी को नहीं करना है, सभी साथियों को जोड़ लीजिए। आपके भाई मित्र जितने नहीं जुड़े हैं सभी को शेयर कर दीजिए, है ना। सभी को शेयर कर, ताकि सभी दोस्त आपके सभी भाई मित्र, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीई है ना। आज हम यहाँ पर असेसमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। क्या है असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एज लर्निंग है, इन लर्निंग है, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो वो सब हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे और सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, बता दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलिए, जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप शेयर करके आइए। सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर करके आए होंगे। नहीं आए हैं तो ईमानदारी से जाइए और शेयर करके आइए, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर शेड्यूल आप सबको बताती हूँ क्या टाइमिंग क्लास की रहती है ना। तो सभी लोग को ईमानदारी दिखाई अपने। तो आपको मालूम है कि रात्रि की यहाँ पर डेली क्लास रात को 9 बजे रहती थी, तो शेड्यूल आप पे 9 बजे तो है ही, है ना। 12 बजे भी आप यहाँ पर दोपहर में, यहाँ पर दिन में आपको क्लास डेली मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो रात्रि की भी क्लासेस रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपको दिन में क्लास देगी तो रात्रि में क्लास नहीं, रात्रि में भी क्लास रहेगी, शाम की क्लास भी रहेगी, रात्रि की भी। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक करके जाइए, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली क्लासेस का मिल सके। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस भी टाइम यहाँ पर क्लास आपको मिलेगी, मतलब आएगी ये क्लास आपको चैनल पर, तो आपको तुरंत मिल जाएगी। शेयर करके आइए, आपका दायित्व है। मोरल है, सोशल है, कल्चरल है, जिस टाइप का आप समझें वो सब आपका दायित्व है, ठीक। ये लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, और हमारे अबाउट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक दी हुई है, तो डायरेक्ट आप चैनल पे पहुँच सकते हैं, ठीक। चलिए, हम बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो आप सब जान लीजिए कि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। इसलिए मैं आज ये सेशन लेकर के आई हूँ, ताकि रात में हर क्लासेस नहीं हो सकती थी, है ना। एक क्लास में सब कुछ इंक्लूड नहीं हो पाता था, तो मैंने कहा 2 क्लास दूंगी तो आप सबका कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आपको तैयारी को लेकर के, तो आप सभी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के, और शेयर करने के लिए भी हो जाइए, ठीक। चलिए, तो ईश्वर को नमन करते हुए, माता पिता को याद करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास के देख लीजिए आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लास के अंत तक सभी लोग बने रहिएगा। नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर कह रही हूँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बार बार कह रही हूँ, है ना। अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है, एक शिक्षक हैं आप लोग, है ना। तो आपको सत्य के राह पर चलना है, लोगों को भी सत्य के राह पर चलाना है, ठीक। चलिए, हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये एवल्यूशन है। पहले हम यहाँ पर एवल्यूशन के बारे में जानेंगे क्या है एवल्यूशन, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, फिर असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये चीज़ सब कुछ हम यहाँ पर सब कुछ समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एवल्यूशन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा आपका मूल्यांकन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मूल्यांकन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इवैल्यूएशन होता है उसके 2 टाइप होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है? मेजरमेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? असेसमेंट होता है। मेजरमेंट का जो आप हिंदी में कहोगे तो मापन होता है। क्या होता है? मापन होता है, इसमें मापन किया जाता है। और जो आपका असेसमेंट होता है वो आपको क्या करते हैं, उसमें हम आकलन करते हैं ना। उसमें हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं, चीज़ों को आंकते हैं कि आखिर कहाँ पर क्या कमी है, क्या कमी नहीं रह गई है। मतलब कि आपको जैसे क्लास स्टार्ट है, आप बीच में भी आकलन करते हो, बाद में भी आकलन करते हो, तो सब कुछ के बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप धैर्य तक सभी लोग क्लास अटेंड कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ठीक। तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेजरमेंट भी आपने देख लिया, असेसमेंट भी आपने देख लिया कि असेसमेंट क्या है, ठीक। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों इसके पार्ट हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि असेसमेंट का ये जो दोनों पार्ट है, एफए है और ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव जो टेट का जो एग्जाम होता है, एसटेट हो, सीटेट हो, एमपी टेट हो या रीट हो, यहाँ दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। तो क्या है एफए जानिए, और यहाँ पर ऐसे क्या है वो भी हम जानते हैं, ठीक। तो एफए का मतलब आपका यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, ऐसे का मतलब है समेटिव असेसमेंट। बहुत तेजी से तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, तो बिल्कुल बताइएगा। आज हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी है, और कल भी इसका हम क्वेश्चन करेंगे। तो सब लोग डेली क्लास अटेंड कीजिएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक। क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैसेज दीजिएगा, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है जानिए।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि असेसमेंट का मतलब क्या है, आकलन है। असेसमेंट क्या मतलब है, आकलन होता है, ठीक है। तो जो आपका एफए होता है, एफए को फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं आपको मालूम है? इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रचनात्मक आकलन कहते हैं, ठीक। और जो ये आपका ऐसे होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन कहते हैं इसको, है ना। जो आपका ये समेटिव है या आपके योगात्मक है। आपको मालूम है कि जो फॉर्मेटिव होता है आपके पूरे सत्र में चलता रहता है ना, ये रुकता नहीं है, ये सत्र में चलता रहता है। पूरे सत्र में कितनी बार होता है? ये पूरे सत्र में 4 बार होता है। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है तो पूरे सत्र में टोटल कितनी बार होता है? 4 बार होता है। और जो आपका ऐसे होता है सबमेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो पूरे सत्र में 2 बार होता है ना। ये क्या होता है? यहाँ पर 2 बार होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कितने बार होता है। और जब आपके पूरे सत्र में जो आपकी टीचिंग पूरे जो भी आपको एक सत्र में पूरी टीचिंग रहती है, जितने मंथ आपकी क्लास रहती है ना, उसमें कितने परसेंट आपका एफए होता है, कितने परसेंट ऐसे होता है। तो जान लीजिए, आपका जब आपका यहाँ पर F1 मतलब पहला टेस्ट होता है, ये F2 तो जाकर के यहाँ पर एक ऐसे होता है, SA1 होता है, एक होता है। अब आपके जब यहाँ पर FA3 आ जाएगा, FA4 आ जाएगा, यहीं पर FA3 FA4, तब आपका फिर दूसरा SA2 दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। मतलब कि 2 आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं तो उसमें से एक आपका यहाँ पर समेटिव असेसमेंट होता है ना। तो दो के पैरे में इसमें चलते हैं, 2 आपका फॉर्मेटिव होगा तो एक आपका असेसमेंट समेटिव होगा। अब फिर तीसरा और चौथा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो आपका दूसरा यहाँ पर समेटिव असेसमेंट होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि कितने परसेंट आपका एफए होता है पूरे सत्र में और कितने परसेंट आपका ऐसे होता है पूरे सत्र में, ठीक। चलिए जानते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर 40% एफए होता है। कितने परसेंट होता है? ये आपका 40 पूरे सत्र में 40% का यहाँ पर 4 बार आपको होता है। आपको मालूम है कितने बार होता है? 4 बार होता है। तो ये आपका एफए होता है, जो 4 बार होता है ये आपका एफए होता है। अब जब आपका ऐसे होता है ये आपका 60% होता है। पूरे सत्र में ये 60% होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको कल का नेक्स्ट भी सेशन यहाँ पर जो दूंगी उसमें आपको बताऊंगी कि एक क्लास में कितने पेरेंट्स, कितने टीचर को होना कंपलसरी है, कितने स्टूडेंट के बीच एक टीचर को होना जरूरी है, कितने टीचर के बीच कितने स्टूडेंट को होना जरूरी है, कितने घंटे क्लासेस रहती हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कब लागू हुआ है आपका यहाँ पर, है ना, जो आपका RTI है वो भी आपका कब लागू हुआ, कब आपके देश में आया, कब कहाँ लागू, सब कुछ हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, कब लोकसभा में आया, कब राज्यसभा में आया है, कब पूरा पारित किया गया है, ये सब कुछ हम क्लास में पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, ठीक है। 12 बजे की क्लास किसी को मिस नहीं करना है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहना चाहिए कि टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसा कि यहाँ पर जो क्लासेस रहती थी कॉमन रहती थी, तो शायद टेट एग्जाम की ही ज़्यादा संख्या में मुझे दिखी यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करा रही हूँ। और हाँ, अगर कोई अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स जुड़े हुए, तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कॉमन भी पार्ट यहाँ पर हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन कॉमन पार्ट भी दे दूंगी। हाँ, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तभी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन से साथी यहाँ पर टेट एग्जाम के हैं, कौन से साथी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं। अगर आप लोग ने मैसेज दिया कि मैम हमारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हम भी अदर के लिए भी 3 क्लासेस कॉमन पार्ट यहाँ पर डेली रख दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तभी, वैसे तो मुझे यही मालूम है कि शायद टेट एग्जाम के फ्रेंड्स ही जुड़े हुए हैं, तो फिर अगर आप लोग बताएंगे तब सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। तो आपने यहाँ पर जान लिया है कि एफए कितने परसेंट होता है? 40% होता है। और आपका जो ऐसे का पार्ट होता है वो 60% होता है ना। चलिए, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। आपको एफए जो होता है, जान लेते हैं कि एफए में क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या ऐसे में हैं, तो सब कुछ जान लेते हैं। चलिए, जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर पढ़िएगा, है ना। तो बहुत मेहनत करके ये कंटेंट आया है आप सबके बीच, है ना। वैसे भी आपको मालूम है कि सेहत सही नहीं है, फिर भी क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं, उस चीज़ का आप यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा इस तरह से उठाएं कि क्लासेस अटेंड कीजिए, अपने सभी साथियों को भी जोड़ें, है ना। और आप शेयर करें, सबसे बड़ी बात है कि आप शेयर भी कीजिए, है ना। अपने तक नहीं रखें तो ही बेहतर है। मुझे तो यही लगता है कि आप लोग अपने तक नहीं रखते। अगर आप लोग रखते हैं अपने तक तो ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वैसे भी मुझे मालूम पड़ जाता है कौन अपने तक, कौन लाइक यहाँ पर शेयर का बटन क्लिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका एफए हो गया। पहले हम जान लेते हैं एफए के बारे में, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एफए, फिर हम ऐसे के बारे में जान लेंगे, ठीक। चलिए,
और भी कुछ हम बहुत पढ़ने वाले हैं, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग, उनके बारे में क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर टेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका सीडीपी का पार्ट हो, ईवीएस का पार्ट हो, हिंदी का पार्ट हो या आपका संस्कृत का पार्ट हो, हर आपके सब्जेक्ट में वो ये पार्ट आपका बनता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने कहा कि ये सेशन देना जरूरी है आप सबको, है ना। चलिए तो देख लीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या क्वालिटी है। तो इसमें होता क्या है, फॉर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि जो एफए होता है आपका, इसमें फीडबैक भी मिलता है। मतलब कि जैसे ऐसे में आपको बताऊंगी क्या होता है और एफए में क्या क्वालिटी है। तो एफए की जो क्वालिटी है फीडबैक के लिए, इसमें जो भी आपका एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है क्लासेस में, तो वो क्या क्या दिलाता है हमको, क्यों कराया जाता है, ताकि हमको उसमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। उसमें हमको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। कहने का मतलब ये है, फीडबैक का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपने क्या किया कि आपने क्लास अटेंड किया, ठीक है। आपने मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, मेरी क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपने क्लास अटेंड किया है, क्लास अटेंड करने के दौरान मैं आपको संडे में आपको क्या देती हूँ, टेस्ट देती हूँ, ठीक। आपको टेस्ट देती हूँ। अब टेस्ट में जितने फ्रेंड्स के कम नंबर आते हैं तो उनका मुझे फीडबैक तो मिलता है, अच्छे नंबर का भी फीडबैक मिलता है, और जिनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते उनका भी मुझे फीडबैक मिलता है। अब उस फीडबैक में मुझे मिलने के बाद सिर्फ वहाँ तक रुकना काम नहीं है मेरा, वहाँ पर फीडबैक लेने के बाद, क्योंकि मैं टेस्ट क्यों लेती हूँ, फीडबैक के लिए कि मेरे साथियों की कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी बाकी है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप लोगों ने बीच में क्लास छोड़ा तो मान लीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास इसीलिए मैं कम देती हूँ कि आप लोग को शायद संख्या कम कर देते हैं, तो बिल्कुल आज नहीं करना है ना। तो जो मेहनत कर कंटेंट ला रही हूँ तो आप लोग उस चीज़ को समझिए, उस वैल्यू को समझिए, ठीक। चलिए देख, फीडबैक में होता क्या कि जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट में आपके जो नंबर आए तो आपको भी मालूम पड़ा कि हमारे कितने नंबर, क्योंकि मैं आपको आंसर भी तो बता देती हूँ वहाँ पर, और मुझे भी मालूम पड़ जाता है कितने साथियों का यहाँ पर कितने नंबर आया है, ठीक। तो वो आपका, अब जो मुझे मिला कि मुझे मेरे साथियों को इतना गलत हुआ, तो मुझे क्या मिला, फीडबैक मिला। आपको भी क्या मिला, फीडबैक मिला कि हमें इतने नंबर यहाँ पर हमारे कम हो गए। अब उस फीडबैक के तहत मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँ कि मेरे साथी यहाँ पर इस पार्ट में ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, इस पार्ट में ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो उस पार्ट के तहत मैं आपको और भी अच्छा वहाँ पर रीइंफोर्समेंट दूंगी, पुनर्बलन दूंगी, और भी अच्छी क्लासेस दूंगी, समझाऊंगी इस चीज़ को। तो आपको कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मिला और मुझे क्या मिला, फीडबैक मिला। उस फीडबैक के तहत मैंने क्या किया, आपके साथ मैंने उस टीचिंग को आगे बढ़ाया। जो जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी आपको, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही, जिस पार्ट आपका वीक था, वो पार्ट मैंने आगे बढ़ाया। तो हमें फीडबैक के कारण ही तो सब कुछ हो पाया ना, जो पॉसिबल हुआ, जो मैंने आपको क्लास दिया, नेक्स्ट क्लास आपको दिया, तो आपको फीडबैक के कारण दिया। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अब डायग्नोस्टिक जो टेस्ट आता है वो किसका पार्ट है, ये आपका एफए का ही है, ध्यान रखिएगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, एफए। रीजन क्या है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक जो परीक्षण होता है, तो ये आपका फॉर्मेटिक के अंतर्गत आता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको ये मालूम पड़ जाता है कि बच्चे में कमी क्या है। अब जब कमी आपने जान ली है तो उसका आप निदान भी करेंगे, उसका आप उपचार भी करेंगे, है ना। आपने क्या किया, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, आपका चेकअप करने के बाद आपको मेडिसिन तभी देगा जब आपको वहाँ पर चेकअप करने का कुछ रिजल्ट निकलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है आपको, है ना। तो पहले चेकअप हुआ, चेकअप के बाद जो भी आपके चेकअप में टेस्ट रिपोर्ट में आया उसके तहत उसको आपको मेडिसिन देता है डॉक्टर, है ना। तो यही आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग में आपका डिफरेंस होता है, यही आपका यहाँ पर रिलेशन बनता है ना। तो ध्यान रखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेगा डॉक्टर, आपका यहाँ पर चेकअप करेगा, मतलब समस्याओं के कारणों को जानेगा यहाँ पर, है ना। अब इस समस्याओं को मेडिसिन तो नहीं मिला, सिर्फ समस्या का पता चला कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो रेमेडियल टीचिंग होगा, इसी के तहत आपको उपचार दिया जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण के तहत आपको उपचार दिया जाएगा, उस समस्या का निदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट से, रेमेडियल टीचिंग से, निदानात्मक उपचार से आपको मालूम है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी कराती हूँ तो आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका क्विज होता है, क्लास टेस्ट होता है, ये किसका पार्ट है, ये प्रोजेक्ट भी किसका पार्ट होता है। तो ये आप जान लीजिए कि जिसमें हमको फीडबैक, क्योंकि क्विज आपने सॉल्व किया, आपको 5 नंबर मिले, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का 10 नंबर का क्विज है, तो आपने 5 नंबर जब अटेम्प्ट किए, 5 नंबर आपके सही निकले, 5 नंबर रॉन्ग हो गए, है ना। तो आपने क्या किया कि जो 5 नंबर आपका नहीं बना है तो उसको आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है, नेक्स्ट जब आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे सही कर पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सही करने का मौका मिलता
मिलता है एफए में, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, ठीक। तो एफए में आपको एक मौका दिया जाता है फीडबैक का, है ना। तो क्विज में आपने जब 5 नंबर पाया है, 5 नंबर नहीं कम हो गया है, तो आपको नेक्स्ट क्विज में आप इस चीज़ को यहाँ पर पूर्ति कर सकते हो। क्लास टेस्ट भी जो होता है वो भी आपके एफए के सुधार के लिए, फीडबैक के लिए ही किया जाता है। प्रोजेक्ट जो बच्चों को दिया जाता है यहाँ पर जे होगा, ध्यान दीजिएगा, PROJE, ठीक। ये प्रोजेक्ट है आपका, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या चीज़ है हमारी, है ना, ऐसे कहाँ कहाँ हमें यूज़ करने में आता है। तो ये समेटिव असेसमेंट है, इसका ये हमारा जो होता है ये अंत में होता है ना। ये समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन है ना। तो ये कितने % होता है पूरे सत्र में? 60% होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, चल जान लीजिए। तो ये डोंट प्रोवाइड फीडबैक, इसमें क्या होता है, आपको प्रोवाइड फीडबैक नहीं मिलता है इसमें क्योंकि आपको ने जो अभी वो देखा, एफए देखा, उसमें आपको फीडबैक मिल रहा था, लेकिन इसमें फीडबैक नहीं प्रदान किया जाता। रीजन क्या है? क्योंकि ये आपके सत्र के अंत में होता है। अब जब सत्र के अंत में होगा तो आपको जब फीडबैक ही पूरे सत्र चलता रहेगा तो आपका लास्ट यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो कब होगा, है ना। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अचीवमेंट की बात की गई है, यहाँ पर अचीवमेंट की, यहाँ पर अचीव करना होता है, रिजल्ट को पास या फेल बताया जाता है ना। अचीव की बात है कि बच्चा क्या बताया जाता है, यहाँ पर पास या फेल बताया जाता है। लेकिन एफए में क्या होता है, क्योंकि एफए में मौका रहता है, 4 बार आपके सत्र में होता है। तो चलिए, एक एफए में फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं हुआ, सेकेंड आपका जब असेसमेंट होगा तो वहाँ पर आप सुधार कर लोगे, तो वहाँ पर एक सुधार करने का मौका रहता है। लेकिन ऐसे में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर पास या फेल बताया जाता है। क्या बताया था? पास या फेल यहाँ पर बताया जाता है। चलिए, यहाँ पर डाल लेते हैं टर्म्स इन टेस्ट, जो आपके क्लास यहाँ पर सत्र के अंत में जो टेस्ट लिया जाता है, ये ऐसे है आपका, है ना। एनुअल टेस्ट भी होता है जो सत्र के अंत में होता है, ठीक। चलिए, तो अब जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपकी विशेषताएं थी क्या, क्योंकि आपके एग्जाम आप व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है ना। और जहाँ पर प्रॉब्लम आए, कल मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप लोग को सभी फ्रेंड्स का सही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज कॉन्सेप्ट क्लास दे रही हूँ और जस्ट मैं आपका यहाँ पर MCQ भी कराऊँ। आज भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखी हूँ, लेकिन कल भी इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए होंगे और अपने सभी साथियों को लेकर के आए होंगे। अगर आप लोग अपने साथियों को लेकर के नहीं आ रहे हैं तो सभी को लेकर के आइए, बताइए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, कि असेसमेंट क्या है, कितने प्रकार है, किस किस टाइप के हमें यूज करने में आते हैं, है ना, पूरे एग्जाम में हमें, है ना, किस किस तरह अपना योगदान देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या है। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या है यहाँ पर? पहला क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। पहला कौन सा? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। फिर दूसरा क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तीसरा क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग है। और चौथा क्या है? असेसमेंट इन लर्निंग। ये चारों क्वेश्चन, जो चारों पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब अगर टीचर ने बीचों बीच आपसे यहाँ पर टेस्ट लिया है तो वो क्या है ना, बाद में लिया तो क्या है ना, स्टार्टिंग में लिया टेस्ट तो वो आपका क्या है, क्या क्या बेनिफिट है इसको देने से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि असेसमेंट को होता क्या है, ये किस किस टाइप का होता है, क्या क्या बेनिफिट हमको ये दिलाता है। चलिए, तो ये आपके 4 टाइप होते हैं असेसमेंट के, है ना। ऑफ है, एज है, इन है ना, फॉर है। ये चारों आपके होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चारों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलिए जान लीजिए, ऐसा अगर आपको नोट करना है तो नोट करते रहिएगा, है ना, बिल्कुल आप नोट करते रहिएगा। चलिए जान लेते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है ना। फॉर लर्निंग में क्या कराया जाता है, तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चा सीखा नहीं है। फॉर का मतलब क्या होता है बताइए? फॉर का मतलब होता है के लिए मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है? जो अधिगम के लिए आकलन है ना, किसके लिए? के लिए है। इसमें बच्चा सीखा नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे में सुधार करना है। यह एफए का पार्ट है। इसमें फीडबैक, मैं आपको रीजन क्या है, आपको यहाँ पर थ्योरी क्यों दे रही हूँ, लिख कर क्यों लाई, क्योंकि मैं आपको ओरली भी बता सकती थी। रीजन ये है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। क्या इसको नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा अहम रहेगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, और मदद मिलेगी आपको रिवीजन करने में। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए, इसमें बच्चा सीखा नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे में सुधार करना है ना। यह एफए का पार्ट है। इसमें फीडबैक प्राप्त होता है। इसमें फीडबैक
शिक्षक और छात्र दोनों को मिलता है। जो फीडबैक होता है इसमें टीचर को भी मिलता है, विद स्टूडेंट को भी मिलता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो रिमेडियल टीचिंग की बात हम कर रहे थे वो आपका यहाँ पर किया जाता है, इसके बाद किया जाता है। रिमेडियल टीचिंग जो यहाँ पर किया जाता है तो वो इसके बाद किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बाद किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं। ये तो हमने एक डेफिनेशन देखी है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि होता क्या बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ठीक, जैसे आपने क्या किया कि आप क्लास पर, जैसे क्लास आप गए, क्लास जाने के बाद सर क्या करने वाले हैं, एक आपकी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा उन्होंने, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे, सभी फ्रेंडों से पूछे कि क्या आप इसके बारे में जानते हो। तो आप लोग हाँ अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो आप बता दोगे कि हाँ सर या मैम हम नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। तो अगर यहाँ पर बच्चे सर क्या कर रहे हैं, अभी आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, वो चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं किए हैं सर, लेकिन चैप्टर, क्योंकि रीज़न क्या है क्यों पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि उस दिन आपका यहाँ पर, जैसे मैं आपका यहाँ पर असेसमेंट के बारे में क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, क्लास स्टार्ट करने वाले के साथ साथ मैं आपसे क्लास स्टार्ट करने के पहले ही आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछूँ, है ना। क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे आज असेसमेंट आपको चैप्टर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना था, मेरा एम यही था, पढ़ाने का था, है ना। इसीलिए मैं इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा कि मतलब असेसमेंट के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, और जो नहीं जानते उसके तहत हम और भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर टीचर ऐसे ही क्या करता है कि पढ़ाने के लिए यहाँ पर मूल्यांकन करता है, पढ़ाने से पहले ही करता है। तो इसमें बच्चा सीखता नहीं, मतलब अभी आपने असेसमेंट किया, पढ़ा नहीं इस चैप्टर के बारे में, पहले ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा से आपको समझा रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग समझ पाएं। अगर इतने भी अगर नहीं समझ में आता है बिल्कुल बेझिझक होकर बताइएगा, है ना, खुलकर बताइएगा, है ना। यहाँ पर हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पास यहाँ कोई भी कंटेंट छूट कर जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरे साथी जितने जुड़े हैं सभी लोग समझें, सभी के लिए समान कक्षा है, समावेशी कक्षा है, सभी लोग आए, और सभी को जितने साथी जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं सभी को जो भी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल बेझिझक मुझसे कहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एफए का पार्ट है। रीजन क्यों है एफए का पार्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि एफए में क्या होता है, यहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। यहाँ पर फीडबैक के बाद आपको एक टाइम दिया जाता है, क्योंकि फीडबैक आपने लिया है उसके तहत आप वहाँ पर शिक्षण कराएंगे। तो एफए का पार्ट इसलिए क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बच्चा सीखा नहीं है, अब जब सीख लेगा पूरा एंड हो जाएगा तब, क्योंकि एंड होने के बाद तो आपके पास टाइमिंग रह नहीं जाएगी, लेकिन अभी सीखा नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको बीच में यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो सकता है, समय है इसका, इसीलिए एफए का पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं हम कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है ना। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो बच्चा होता है वो सीख चुका होता है। ऑफ में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सीख लिया। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी क्या होगा, अधिगम का आकलन। क्या हो जाएगा, अधिगम का आकलन, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अधिगम का आकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ में क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो अधिगम का आकलन मतलब कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है ना, अधिगम कर चुका है आपने, उसका आकलन किया जा रहा है ना। इसमें बच्चा जो होता है वो सीख चुका होता है। बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा सीख चुका होता है। इसमें क्लास के द्वारा सीखा जाता है, जो यहाँ पर लर्निंग होती है वो क्लास के द्वारा होती है। इसमें बच्चे की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, जो अचीवमेंट बच्चा करता है उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है, सर्च किया जाता है कि बच्चे ने क्या उपलब्धि, क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है। यह ऐसे का पार्ट है, यह पास एवं फेल बताता है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके लास्ट में, जैसे आपके बहुत सारे साथी बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, डीएड किया, बीएड किया, तो जो लास्ट टाइम में उनका एग्जाम होता है ना, मई से या तो अप्रैल, मई, जून, जो भी सत्र में लास्ट टर्म्स में जो एग्जाम होते हैं वो आपके ऐसे का पार्ट होते हैं। वो अधिगम माने आपने पूरे सत्र में क्या सीखा है, आपने पूरे सत्र में क्या सीखा उसका ही आकलन किया जाता है ना। क्यों यहाँ पर लास्ट मतलब कि सत्र के अंत में जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो आपके अधिगम का आकलन करती है कि आपने पूरे सत्र में क्या सीखा है, कैसे सीखा है। तो ये ऐसे का पार्ट होती है। आप यहाँ पर निर्धारित क्या करते हैं, वो जो आपका एग्जाम होता है वो आपको पास या फेल बताता है, ना कि ये नहीं फीडबैक नहीं बताया कि आपको नेक्स्ट आपको टाइम मिल जाएगा। वो आपको पास एवं फेल बताता है ना, कि अगर आपने टेस्ट आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपका फर्स्ट डिवीजन आया, सेकेंड आया, है ना, कौन सा A+ आया या जो भी आपका वहाँ रिजल्ट बना, तो आपके क्या कहलाएगा, ऐसे का पार्ट कहलाएगा। हाँ, उसमें आपको फीडबैक नहीं दिया जाता, ना ही उसमें सुधार करने को आपका समय दिया जाता है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पर हो रही है ना। जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो वो किसकी बात हो रही है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत आसान से भाषा में समझा रही हूँ, अब इससे आसान भाषा नहीं हो सकती है
है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग क्या चीज होती है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं। अब एज की जब बात आएगी तो वो क्या होगा, के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। क्या है, अधिगम के रूप में यहाँ पर आकलन की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर के रूप में हो जाएगा, एज मतलब के रूप में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, के रूप में भी कभी कभी यहाँ से एज में के समान भी आ जाता है, ये ध्यान रखिए। के रूप में, अधिगम के रूप में आकलन, और कभी कभी अधिगम के समान आकलन भी इसको कह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, खास क्या है ना, जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें शिक्षक के पढ़ाने के बाद दोस्त या अन्य सहपाठी के साथ पढ़ते हैं। इसमें शिक्षक के पढ़ाने के बाद जैसे आपने क्या किया, जैसे हम यहाँ पर क्लासेस हुई है ना, क्लासेस एंड हो गई। अब आप क्या करो, जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है, आपको टेस्ट दिया है, या जैसे आपने संडे को टेस्ट देते हो, संडे को टेस्ट देने के बाद क्या करते हो आप, यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन बनता है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई मित्रों के साथ उसको शेयर करते हो, उससे बातचीत करते हो कि मैम ने हमें ये क्वेश्चन बताया था, क्या ये सही है क्या नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्या होना चाहिए, क्यों हुआ, ये सब डिस्कस करते हो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हो, अधिगम के रूप में आकलन कर रहे हो, अधिगम के समान आकलन कर रहे हो, है ना। या फिर बाय द वे अगर मान लीजिए कि जैसे हमने आपको आज पढ़ाया, क्लासेस दिया असेसमेंट का, है ना। असेसमेंट का जब मैं आपको यहाँ पर क्लास दी, क्लास देने के बाद आपने क्या किया, उस चीज़ को जो भी पढ़ा आपने अपने दोस्तों में शेयर किया कि मैम ने आज असेसमेंट के बारे में ऐसा पढ़ाया है, असेसमेंट में भी ये खास होता है ना, एवल्यूएशन में ये खास होता है, मेजरमेंट में क्या खास होता है, ये सब आप अपने कोई अपने पीर ग्रुप से, मतलब सहपाठी से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, कजन से, इन सबसे डिस्कस करो और उनसे आप वहाँ पर बताओ कि हमारे भी इतने नंबर आए हैं। तो ये रूप में आप काम कर रहे हो ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें सहपाठी के साथ पढ़ते हैं और फिर अपना स्वयं का आकलन करते हैं। इसमें हम स्वयं का एवं अपने मित्रों का असेसमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप मित्रों के साथ, जैसे आपने कभी कभी क्या होता है अपने मित्रों के साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। रीज़न क्या है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे पार्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको आते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स को नहीं आते, तो फ्रेंड्स भी आपका हेल्प कर देता है। तो आपने वहाँ पर क्या हुआ, आप पढ़ भी रहे हो, और जैसे कभी कभी ये भी होता है कि आप वहाँ पर टेस्ट दे रहे हो, साथों साथ टेस्ट दे रहे हो, आपका मित्र भी दे रहा है, आप भी दे रहे हो, है ना। तो आपके मित्र के ज़्यादा नंबर आए और आपके कम नंबर आए वहाँ पर, है ना। तो आपको क्या हुआ, वहाँ पर आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं यार मेरे फ्रेंड्स का ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, तो वहाँ भी आपका अधिगम ही हो रहा है, चीज़ों को सीख भी रहे हो, आप भी अपने में सुधार करोगे, है ना। तो बेसिकली यही हो जाएगा इसका रीज़न, है ना। तो ये आपके स्वयं के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ऐसा ये पार्ट है कि जब के स्वयं आपका क्वेश्चन क्या क्या बनता है, यहाँ पर पहला बता देती हूँ किस रूप में बनता है, अधिगम के रूप में। पहला क्या बनेगा, अधिगम के रूप में। दूसरा बनेगा अधिगम के समान। ध्यान दीजिए कि इसी वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, यही कीवर्ड रहेगा क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यही नहीं पूछेगा, लेकिन के रूप में, के समान में, फिर स्वयं का आकलन। क्या कहेगा, थर्ड क्या कहेगा, स्वयं का आकलन। इन तीन वर्ड जहां पे यूज होंगे, ध्यान दीजिए क्या किसकी बात हो रही है, असेसमेंट एज लर्निंग आपकी पर्सनली बात हो रही है, किसी अदर की बात नहीं हो रही है, स्वयं की बात हो रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर असेसमेंट इन लर्निंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, असेसमेंट इन लर्निंग की बात हो रही है ना। तो चलिए देखिए क्या होता क्या क्या है इसमें, इन लर्निंग में क्या क्या होता है। इसमें पढ़ाते पढ़ाते ही शिक्षक बच्चों को आकलन करते हैं। इसमें इन लर्निंग में क्या होता है, इन का मतलब मालूम है आपको कि अंदर है, इंक्लूड है कोई ना कोई चीज, है ना। इनका मतलब क्या है, अंदर है, इंक्लूड है कोई ना कोई चीज, मतलब कि क्लासेस में ही ये चीज इंक्लूड है ना। असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम का आकलन, सॉरी कहते अधिगम का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिगम में आकलन हो जाएगा, इनका मतलब में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, मतलब आपको क्या हो रहा है, जैसे क्या कहना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही आपको क्या करूँ, बीचों बीच क्लासेस के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछने लगूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या आपको मालूम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, असेसमेंट इन लर्निंग कर रही हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में पढ़ाऊँ या एवल्यूएशन के बारे में पढ़ाऊँ, एवल्यूएशन की पढ़ाते ही बीच में आपसे क्वेश्चन पढ़ूँ कि आप बताइए कि मैं आपको पहले बता चुकी, अब बीच में ही पूछूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं बीचों बीच जब पूछती हूँ तो अधिगम में आकलन कर रही हूँ, मतलब कि पढ़ा रही हूँ उसी बीच में यहाँ पर आकलन कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर जो आपका ये एफए का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये एफए का पार्ट है। रीजन क्यों है ये एफए का पार्ट, क्यों ये कहा जाता है कि एफए का पार्ट है, बताइए, आंसर कीजिए। अब यही आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ये आपको क्या कर रहा है, आप बताइए कि एफए का पार्ट ये क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसके तहत पूछ रही हूँ, अधिगम में आकलन पूछ रही हूँ। किससे पूछ रही हूँ, अधिगम में आकलन पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बीच में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए क्या है, अधिगम में आकलन है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पढ़ाते पढ़ाते ही शिक्षक बच्चों का आकलन करते हैं। शिक्षक यह पता करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा। यह एफए का पार्ट है ना, कि मतलब यहाँ पर शिक्षक पता करते हैं। जैसे मैं आपसे पता करूँगी, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बीच क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मैं आपसे ये समझ जाऊँ कितना मेरे फ्रेंड्स को पता है, कितना नहीं पता, और जो नहीं पता है क्यों नहीं पता है उस चीज़ का, उसके तहत मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपका उपचार करूँगी। पहले तो समस्याओं को जानूंगी, निदानात्मक के तहत आपका समस्याओं कारण पता करूँगी, उस कारण पता करने के बाद क्या करूँगी, मैं आपको यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के तहत आपका उपचार करूँगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये किसमें होता है, बेसिकली ये असेसमेंट इन लर्निंग में होता है, अधिगम में आकलन में होता है ना। जैसे अब क्लासेस में 10 12 जो भी पढ़ी, क्लास के पढ़ते ही पढ़ते सर कभी कभी क्या करते, खड़े हो जाओ चीनू, खड़े हो जाओ, तुम बताओ यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, है ना, बल का सही मात्रक क्या होगा, यहाँ पर द्रव्यमान का सही मात्रक क्या, यहाँ इस टाइप के जब क्वेश्चन सर पूछने लगे क्लास के दौरान ही, ये क्लास के दौरान ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो अधिगम में आकलन होता है ये क्लास के दौरान ही होता है ना, किसके दौरान होता है, क्लास के दौरान होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्लास के दौरान ये होता क्या है, बेसिकली ये एफए का पार्ट होता है ना। और जो भी इस चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मैंने क्या पढ़ाया, फॉर पढ़ाया है ना। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, चारों पार्टों को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो जो इसका कंक्लूजन है वो हम जान लेते हैं, है ना। सबसे अहम बात ये होती है कि इसका हम कंक्लूजन जान लेंगे तो सारी चीज़ें जान लेंगे, है ना। हम यहाँ पर रटी रटाई बात नहीं करते हैं, आपको मालूम है ना। समय जितना भी लगे लेकिन रटी रटाई बात में नहीं करना है। कंक्लूजन क्या है ये चीज़ हमको देखना है कोई भी चीज़ का, ठीक। चलिए अब आपके पास यहाँ पर 4 दिया हुआ, फॉर लर्निंग दिया है, ऑफ लर्निंग दिया है, एज लर्निंग दिया है, इन लर्निंग दिया है, ठीक। अब आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई है ना। तो जब फॉर की बात आई, के लिए की बात आएगी, किसकी बात आई, के लिए की बात आएगी। तो आपको के लिए मतलब कि आपको पढ़ाने के लिए किया जा रहा है ना, किसका किया जा रहा है, पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये आपका जो आपको कंक्लूजन दे रही हूँ ये चीज़ है, ठीक। आपको के लिए की बात हो रही, मतलब अभी किया नहीं गया है, के लिए करना है हमको, इसके लिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब का आकलन, का आकलन जो होगा, तो का आकलन मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, का आकलन मतलब आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपका हुआ है ना। किसके बात किया है, अधिगम के बात किया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अधिगम के बात किया है। अब जब एज की बात आएगी, एज यहाँ पर आपको मालूम है, एज मतलब कि आपकी बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, समान की बात हो रही है, रूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी ही बात हो रही है। एज यहाँ पर आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो असेसमेंट एज अर्निंग में यही हो जाएगा कि आपकी बात हो रही है। आपको यहाँ पर आपके साथियों के साथ पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, और आप अपने साथियों के बीच, अब जैसे क्या कर रहे हैं कि अब आपको आप क्लास में पढ़ रहे हो, या क्लास में नहीं भी पढ़ रहे हो, घर पर ही पढ़ रहे हो, ठीक, बुक से पढ़ रहे हो, बुक के पढ़ते पढ़ते ही आपको क्या हुआ, आप टेस्ट दे रहे हो कि कोई भी टेस्ट, अब चलो टेस्ट दे लेते हैं हम, ठीक। अब आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि हमारे टेस्ट में कितने नंबर है, तो आपने क्या किया, खुद से ही पढ़ाई की, खुद से ही आपने टेस्ट दिया। तो यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग हुआ। अब जब असेसमेंट इन लर्निंग होगा, अधिगम में आकलन जब होगा, किसमें हो जाएगा, अधिगम में आकलन जब होगा, तो ये आपके बीचों बीच अधिगम में आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिगम में आकलन मतलब बीचों बीच किया जाएगा, आपके क्लास के दौरान ही ये होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कौन सा एफए का पार्ट है, कौन ऐसे का पार्ट है। ये आप जो मैंने जिस भाषा से मैंने बताया, रटना नहीं है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है आपको, चीज़ों को समझना है ना। अगर आज आपने मेहनत कर ली है, चीज़ों को समझ लिया है, क्लास के अंत हमेशा बने रहिएगा। रात्रि की भी क्लासेस रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लास है आज की, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, सभी शिक्षण विधियों से बात होगी आज रात में क्लास में, जो रात्रि के 9 बजे क्लास होगी। सभी शिक्षण विधियाँ हैं, क्या है, साहचर्य विधि, भाषा संसर्ग विधि, है ना, प्रश्नोत्तरी विधि, और आपका आगमन विधि, निगमन विधि, सबकी बात करेंगे, और सभी विधियों से क्वेश्चन आज बात करेंगे, है ना। तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को मिस नहीं करना है ना। चलिए हल्ला बोल की बात तो हो रही जो हो रही है, तो हल्ला बोल के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम की डेट आ जाती है तो आपको प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा ना, है ना। डेट बस तो आनी, वो तो डेट का एक दिन का काम है, आ ही जाएगी, है ना। तो सब काम कीजिए अपना साथ साथ, अपने फ्यूचर के बारे में देखिए कि हमने कितना पढ़ा है, दिन भर में सोचिए अपने आप में, है ना, कितना पढ़ा है, कितना छोड़ा है, जो छोड़ा है उसको कवर कीजिए। मेरा मानना तो यही रहता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप सब भी यही सोचते होंगे, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ का हर दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। तो आपने एफए देखा है, ऐसे देखा है, असेसमेंट इन लर्निंग देखा, फॉर देखा है, ऑफ देखा है, इन देखा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है ना। उम्मीद करती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना, सब कुछ समझ में आ गया। अब चलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी एक लेकर के आई हूँ, देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए ये क्वेश्चन किस टाइप का आपके यहाँ से बनता है, देख लीजिए।
अब आप इसको, ये आंसर आपको करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है होमवर्क के तौर पर। अगर आप इसको बताएंगे कि क्या होगा राइट ऑप्शन, है ना, और हम यहाँ पर डिस्कस भी और भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव करेंगे, ठीक। एक शिक्षक क्या कहता है यहाँ पर, एक शिक्षक, इच्छा है यहाँ पर, खा नहीं इच्छा है। एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। वह कर रहा है क्या, एक शिक्षक क्या कर रहा है, काम को इकट्ठा कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है उस चीज़ को, फिर पढ़ता है। पहले चीज़ों को इकट्ठा करता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर पढ़ने के बाद क्या करता है, छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की प्लान करता है वो और समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में कर रहा है या सीखने के लिए कर रहा है, सीखने पर आकलन कर रहा है। आप लोग आंसर कीजिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी अगर आंसर आ रहा है तो बताइएगा, और नहीं अगर आ रहा है आज तो कल आपको क्लास में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, कल ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड रहेगा। सभी लोगों को डेली क्लास अटेंड करनी है। कितने बजे, आपको यहाँ पर 12 बजे दिन के डेली क्लास मिलेगी। कितने बजे, दिन के 12 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। शाम को 5 बजे मैथ की क्लास रहेगी। रात्रि की 9 बजे आपको सभी टेट एग्जाम के शिक्षण विधियों पर हम बातचीत करेंगे आज, है ना। क्लासेस मान बहुत इंपॉर्टेंट, 3 क्लासेस आपको फ्री में मिल रही है, कोई नहीं, यहाँ पर आपको पेड नहीं है, पैसे नहीं देने हैं, फ्री में है। हाँ, एक चीज़, अगर आप पैसे देने की बात अगर सोचते भी है कि मैम को नहीं निःशुल्क काम करें, तो अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, सिर्फ एक काम कीजिएगा, इसे सोशल मीडिया पर आप जितना हो सके, सोशल प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके आप उसे शेयर कीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस मुझे इतना ही चाहिए और आपका रिजल्ट चाहिए, और भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। सबसे पहला तो आपका रिजल्ट चाहिए, दूसरा आपको शेयर करना है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। ये क्या करना है, पहला अपना रिजल्ट बनाना है, फिर इसके बाद आपको शेयर करना है। अब आपको पहले क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि मैम क्या कहना चाहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ भी गए होंगे और करते भी हैं, बहुत सारे साथी करते भी हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो करें, साथ दें, सहयोग दें, तभी आपको क्लासेस डेली मिल पाए। क्योंकि मोटिवेशन के तौर पर भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर तो मिलना चाहिए ना, हमें पैसे तो चाहिए नहीं, है ना। तो आपको मोटिवेशन पे सिर्फ शेयर करना है। लोगों की संख्या देखती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली अपने आप ही मोटिवेशन मिलता है, क्लास लेने की इच्छा होती है ना। तो आप बताइए कि अगर ऐसे फीवर के टाइम पर कौन क्लास देता है ना, तो फिर भी मैं दे रही हूँ, क्योंकि रीज़न कि आप लोग की संख्या देखती हूँ। अगर आप लोग तब भी कम नहीं हो तो मैं किसी भी टाइम क्लास देती हूँ, तब आप लोग आ जाते हो ऑनलाइन, तो मुझे अच्छा लगता है ना। यही रीज़न है क्लास देने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे मोटिवेशन बनाए रखेंगे और अपना भी बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, है ना। तो काफ़ी था आज के लिए, इतना ही था। बस ज़्यादा हमको लॉन्ग टर्म्स नहीं पढ़ना है, इजी पढ़ना, इजी भाषा में पढ़ना है, इजी। अब बहुत लंबा लेंदी भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, है ना। कल मिलते हैं इसी टाइम, और रात्रि के भी अभी मिलेंगे, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।